बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज की ये वाली वीडियो है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के हवाले से जो चाहे स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, डिपेंडेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, केयर होम का वीज़ा आपने अप्लाई किया, या आपने आपकी मिसेज या आपके हस्बैंड ने केयर होम का वीज़ा अप्लाई किया और आप एज अ डिपेंडेंट के तौर पे आपने एप्लीकेशन फाइल की। बड़े खुश थे कि जी की एप्लीकेशन फाइल हो रही है, वीज़ा लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ल के साथ साथ जो है आपके ऊपर वो बैन भी लगा रहे हैं। आपको बैन लग के आ गया, 10 साल का बैन लग गया। हुण तुसी फिक्र च पै गए हो कि की करिए। सो बैन क्यों लगा? कहते हैं जी कि होम ऑफिस ने ज्यादती कर दी, एम्बेसी ने ज्यादती कर दी, वो जी हमने तो ऐसे नहीं किया था, फलां नहीं किया था, लेकिन हमें बैन क्यों लगा? देखिए, बैन इसलिए बात बहुत से केसेस में आप यकीन कीजिए कि मैं रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं लोगों की, मैं जब मैं पढ़ता हूँ बड़ा अफसोस होता है कि आप इतनी ज़्यादा फीस आपने पे की होती है। आप चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की हो, चाहे मतलब स्पाउस की हो, कोई भी आपने एप्लीकेशन की हो, आप वो फीस जो है अम्बेसी की फ़ीस दे रहे होते हैं, आईएचएस के चार्जेस दे रहे होते हैं, लेकिन वकील की फ़ीस की बजाय आप वहाँ पे वो एजेंट पकड़ लेंदे हो तुसी। वो एजेंट भी वो जो जिसका अपना मैनूं नहीं लगता कि बाज़ कोई दुबई का भी वीज़ा लगा होवे। सो बहुत से एजेंट्स ऐसे हैं, वो बेचारे खुद अपना उनका कभी वीज़ा नहीं लगा होता, उन्होंने घर दे दूसरी बारी सालन नहीं देंदे, लेकिन वो आप लोग जो हैं वो एजेंट से अपनी एप्लीकेशन करवा लेते हैं और उसके बाद आपको वो बैन लगवा देते हैं। और उसके बाद तुसी कहते जी वो एजेंट ने किया। और एजेंट इतने क्लेवर हैं कि वो आपको ऐसा बातों में घुमाएंगे कि तुसी कर कुछ नहीं सकते। उन्होंने बहस करेंगे, क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, सर फाड़ेंगे उनका, पुलिस के पास जाएंगे, एफआईआर कटवाएंगे, क्या करेंगे? ऑप्शंस कोई नहीं बचता। मान लिया आपने जाके लड़ पड़े उसके साथ, वो आपको अल्टीमेट आपके पैसे वापस कर देगा, या आप उसके साथ करेंगे, फाइटें करेंगे, सारी जिंदगी उनके साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे, आपके ऊपर तो बैन लग गया ना। अब मेन ये है कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੇ कूंडा करता हूं ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ सिर फाड़ो, जो मर्जी करो। मेन क्या है कि गलती एजेंट की तो जो है आपकी असल में तो गलती आपकी थी कि जी कि आपको अकल करनी चाहिए थी कि जी कि आप प्रॉपर वकील से एप्लीकेशन करवाएं। वो जिसका काम उसी को साजे। वकील हम लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी पढ़ पढ़ के लॉ किया होता है, एलएलबी पास करें, प्रैक्टिस करें, कई साल करें। वो एजेंट मुंह चुक देने जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और उसी एप्लीकेशन फॉर्म की फिल के ऊपर 4 5 10 एप्लीकेशनें कर दी, एक आध वीज़ा लग गया उसी की बलबोते के ऊपर। वो लोगों को बताते हैं ये देखिए जी, वो कई एजेंटों ने तो अपनी वो जो उनका ऑफिस होता है वो होते वो लिखा उन्होंने कंसल्टेंट होता है, और वो साथ में वो वीज़ों की तस्वीरें लगा देते हैं। ये देखिए जी, ये फलां का मैंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा करवाया, ये देखिए इसका स्टूडेंट वीज़ा ओके हुआ, ये देखिए ये स्पाउस का वीज़ा हुआ। वो उन्होंने पूरे का पूरा अपना एक चार्ट सा जो है वो वॉल्स पे लगाया होता है। वो फिर वो एक कुड़ी जी एक आ जाती है, आप सर आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे? वो बंदा इन्हें घबरा जाता वैसे ही। वो पेंडू भरा साढ़े वैसे ही कुड़ी वेख के उंज ही घबरा जाते। वो उतनी देर में वो चाय की प्याली रखेगी, उसके बाद आगे रखेगी, वो सर जी बिजी हैं, फलां है, ये सारा आप वेट कीजिए। वो मिनरल वाटर सामने आ जाए, वो 5 7 कुड़ियां वेख के ना बंदा एवं दो कुड़ियां ना वो 4 फाइलें चुक के करी इधर ਨੂੰ टुर पैणगियां, करी उधर ਨੂੰ टुर पैणगियां। अब ये वो बेचारी वो जॉब्स कर रही होती हैं, उनको पता ही नहीं होता। उनके ज़िम्मे यही होता है कि जिस वक्त क्लाइंट आए, आपने 2 चक्कर राइट में लगाने हैं, 3 चक्कर उधर को लगाने हैं, और उसके बाद एक लड़की जो है वो आएगी ट्राउज़र या शर्ट या टी शर्ट पहन के ना, तो वो बंदा वैसे ही इंज करके वेखन लग पैंदा, कहंदा वाह जी वाह क्या बात है, ये तो इंग्लैंड पहुंच गया ना। तो बस इंज दियां साढ़े अगे पिछे ही होंदियां ने। सो जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनसे पूछिए, वहाँ पे ना कई अपने कंट्री में उनके जहनों में 2 चीज़ें हैं। वो समझते हैं कि जी के यूके में रहने वाला जो हर बंदा है, उसने एक हाथ में ऐसे करके पाउंड पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में उसने मेम का हाथ पकड़ा हुआ है। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता है कि यहाँ की लाइफ जो है वो कितनी डिफ़िकल्ट है। ना यहाँ पे पाउंड्स हैं और ना ही यहाँ पे मेमों का हाथ है। यहाँ पे लाइफ आपकी बहुत हार्ड है। यहाँ पे 8 से 10 घंटे आप फुल टाइम काम करने के बावजूद जो है आप अगर सर्वाइव कर पाते हैं तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन होता क्या है कि आप 2 400 500 पाउंड जो है वो बड़ी मुश्किल से एक्स्ट्रा निकाल के जब आप बैक होम में भिजवाते हैं, इंडिया भिजवा दिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ पे भी आपका बैक हो, वो वहाँ पे करेंसी वो बढ़ जाती है, ज़्यादा लाख 1.5 लाख रुपया बन जाता है। वो लोग अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो समझते हैं जी कि इंग्लैंड की जो है बहुत अभी पिछले 2 से 3 सालों में लाइफ, एक तो महंगाई की वजह से, कोविड की वजह से सिचुएशन वैसे ही बहुत ख़राब है। सेकंड, एक एक मकान में लोग शेयरिंग में रहने पे मजबूर हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं। सब बहुत हार्ड है। सो मैं एक तो ये असल टॉपिक की तरफ आने से पहले आपको बताऊं
काइंडली अगर आप वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, अगर आपके पास जॉब्स हैं, अगर आपके पास वहाँ पे कुछ ज़मीन जायदाद है, तो खुदा के लिए अपने आप को फ्यूचर अपना तबाह बर्बाद ना करें, अपनी ज़मीन जायदाद बेच के यहाँ पे मत आएँ। केयर होम्स के नाम पे वीज़ाज़ जो हैं वो जो बेच रहे हैं, ये 2 नंबर लोग होते हैं। ये इनकी ना माँ अपनी होती है ना बाप होता है। ये लोगों को शर्म हया नाम की चीज़ नहीं होती। ये जो है वीज़ाज़ बेच के एजेंटों के ज़रिए बाकी तरीके से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। बहुत से लोग जो हैं ऑफ़िस में मेरे आते हैं, बाकायदा जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरा रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं, मेरा जिस्म काँप रहा होता है। मैं उनकी जब कंडीशंस देखता हूँ, हमारी बहनें आ रही होती हैं, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वो आई हैं और एजेंटों ने उनके साथ धोखा किया हुआ है। जॉब्स है कोई नहीं उनके पास और ऊपर से जो है वो पैसे जो होते हैं सेविंग्स उन्होंने सारी इन्होंने ले ली होती है। सो एक तो ये एक काम हो रहा है जी, ये प्लीज़ इस पे आप अवॉइड करें। सेकंड जो आजकल ये काम चल रहा है कि एजेंट से आप लोग फॉर्म जब फिल करवाते हैं, वो आपको बैन लगवा रहे हैं। अगर आपकी वाइफ यहाँ पे खुद पहले से मौजूद है और उसके बाद जो है आप वहाँ पे स्टक हो गए बैक कंट्री में, आपको बैन लग गया, क्या करेंगे अब आप? बैन लग गया, क्या ये बैन जो ऐसे कोई एक एप्लीकेशन है कि आप उसको फाइल करेंगे तो आपका वो बैन रिमूवल कर देंगे? बैन रिमूवल इज़ अ हार्डेस्ट ऑप्शन जिसको मैं कहूँगा ना, वो है बैन रिमूव करवाना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस यू हैव अ वेरी सॉलिड ग्राउंड। जो है कोई कानून उनको बताना, एक्सप्लेन करना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सो इट्स अ वेरी हार्ड। बहुत से केसेस में आदमी यहाँ पे बैठा हुआ, वो बेचारा आके उसने एप्लीकेशन, वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके आ गया, उसकी वाइफ और बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं बैक होम में। अब वो ना ये छोड़ के वापस जाने वाला, ना वो वहाँ से इधर आने वाले। वो ज़िंदगियाँ जो हैं लोगों की बर्बाद हो रही हैं सब 2 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, ये जो आपने इनिशियल स्टेज पे गलती कर ली, उस गलती को मज़ीद सीधा करने के बजाय सेकंड गलती करते हैं एजेंट्स के पास जाके। एजेंट्स जो हैं वो आपका फॉर्म रॉन्ग फिल करते हैं। उसके बाद जो आपकी ये जो बैन आपको लगता है, ये बैन जो है, ये वहाँ पे एक सेक्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ। ये गौर से सुनिएगा ये वाला पॉइंट, ताकि एक तो पहली बात तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, प्रॉपर वकील से एप्लीकेशन करवाया करें। मैं नहीं कहता मेरे पास ही हैं, ढेरों वकील और हैं, किसी के पास भी जाएं, कम से कम वकील होता है, उसको कानून के मुताबिक उसने काम करना होता है। एनीवे, वहां पे एक सेक्शन है, आप कोई सी भी एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं, विजिटर से लेके स्पाउस, स्किल्ड, डिपेंडेंट, एनी एप्लीकेशन, वहां पे आता है 10 ईयर्स का एक पॉइंट एक आता है। ये 10 ईयर्स वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे लोग गलती करते हैं। वहां पे लाइन ये है, हैव यू ट्रेवल्ड इन द यूके इन द लास्ट 10 ईयर्स, ये है लाइन असल में। वहां पे आप लिख देते हैं यस, या आप लिख देते हैं नो। ये तो उसका तो आपने सच जवाब दे दिया। अब वो आप समझ रहे हैं कि ये 10 साल वाली लाइन ये पता नहीं पूरे फॉर्म में वही चलेगी। भाई साहब नहीं, वो वाली वो एक पैराग्राफ था, उसको वहीं पे आप दफना दीजिए, उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन द यूके इन द लास्ट 10 ईयर्स, बस ये एक लाइन है। अगर आपने किया हुआ 10 ईयर्स में ट्रैवल, तो कहें यस, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में आप बता दें कब पिछला ट्रैवल किया था, कब किया था, बात ख़त्म हो गई। अगर आपने नहीं ट्रैवल किया, आपने नो। इसका जो अगला सवाल आता है आपके दिमाग में यही होता है कि पता नहीं वो भी 10 साल वाला है। वो 10 साल का नहीं है, ये ज़हन में रखिए। सवाल क्या है, क्या आपने कभी इमिग्रेशन ब्रीच को तोड़ा? क्या आप कंट्री से कभी रिमूव हुए? क्या आप वॉलंटियर तौर पे यूके को छोड़ा? क्या आप यूके से डिवोर्ट हुए? क्या आपने यूके का इमिग्रेशन लॉ की ब्रीच की? ये सारा कुछ है। आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? यार मैंने तो 2011 में वहाँ से वापस आ गया था, अभी चल रहा है 2023 जा रहा है, ये मैं तो 2012 में आ गया था, ये तो 10 साल से पहले हो गया। अब वहाँ पे लिखते हैं नो। आपके दिमाग में तो 10 ईयर्स का होता है कि जी के 10 ईयर्स से पुराना हो गया, मैं लिखूंगा नो। नहीं, ये जो आपने क्या इमिग्रेशन ब्रीच को तोड़ा, क्या आपने कानून को तोड़ा, क्या आप रिमूव हुए, क्या आप वॉलंटियर तौर पे वापस गए, ये आपका सारी जिंदगी का रिकॉर्ड है। वो चाहे आज से 20 साल हो, चाहे आपका 18 साल हो, वहां आपने लिखना है यस। वहां आपने कहना है यस, फिर आपने उसकी डेफिनेशन देनी है। हाँ जी, मैं 2006 में यूके में आया, 2007 में मैं वापस चला गया था, कंट्री से रिमूव कर दिया गया। 2011 में मैं स्टूडेंट था और उसके बाद मुझे इन्होंने कंट्री से डिवोर्ट कर दिया। या मैं असाइलम सीकर था, मैंने ब्रीच की, ये भी आपकी ब्रीच है। आप स्टूडेंट आए थे, आपने उसके बाद असाइलम कर दिया, वो आपका ब्रीच हो जाता है टेक्निकली तौर पे। ये आपने वहां पे नो नहीं लिखना, यस लिखना है, चाहे वो 18 साल पुराना है, चाहे 20 साल पुराना है। ये आपका बैन वो इसीलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आपने गलत बयानी की,
you have provided a wrong information, false information, mislead the home office. अगर आप mislead करेंगे, आप उनको wrong information देंगे, आप उनको false documents देंगे, किसी भी तरह की गलत बयानी करेंगे, सीधा सीधा एक लफ्ज जो है वो आपको बर्बाद करके रख देगा, 10 ईयर्स का बैन आएगा। सो अगर आपके ऊपर 10 ईयर्स का बैन लग चुका है और आप समझते हैं कि आपकी इनोसेंट मिस्टेक थी, इतना इजी नहीं है कि आपका बैन क्लियर हो, लेकिन ऑब्वियसली हम वकील हैं, फाइट करने की कोशिश करते हैं। और अगर इस तरह की एक पहला पॉइंट, जब भी कभी एप्लीकेशन करें प्रॉपर वकील से करवाएं। सेकंड, खुदा न खास्ता भी अगर आपको बैन लग चुका है तो आप जो है वो उस बैन में रीज़न देखिए कि क्यों लगा है, और देखिए कि क्या वो बैन की रिमूवल या बैन हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता। टाइम इस पे बहुत लगता है। कितना टाइम लगेगा? क्या 3 महीने में ख़त्म होगा, 4 महीने, 6 महीने? देयर इज़ अ नो टाइम लिमिट, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। लेकिन जब आपकी रिफ्यूज़ल आती है एज सुन एज पॉसिबल, विद इन 28 डेज, 28 दिन के अंदर अंदर, या आपने उस रिफ्यूज़ल को रिव्यू पे जाना है, या आपने अपील पे जाना है, या आपने उसको चैलेंज करना है, या आपने अगर रिमूवल आपका बैन लगा है तो फिर भी आपने 28 दिन के अंदर अंदर जो है उसको चैलेंज करके उसका जो भी, अगर आप तिया पांचा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद आप ये नहीं कह सकते जी मेरा आप कुछ कीजिए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जब आपकी इस तरह की सिचुएशन हो, किसी भी क्वालिफाइड वकील से आप रब्ता करके अपने केस को आगे कंटिन्यू कीजिए। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दें। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी हैं, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कहेंगे कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने मुफ्त मशवरा दियो, अल्लाह वास्ते दियो। अल्लाह वास्ते की कोई चीज़ नहीं होती। वकीलों के कोल फीस लेते हैं, अपना काम करते हैं। आप भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, आप भी तो फ्री में काम नहीं करते। सेम इसी तरह ये हमारी भी रोज़ी रोटी है, हमने भी अपनी मेहनत करते हैं हम लोग। और अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, ख़ासकर ये पाकिस्तानियों के लिए, वो हमें मशवरा फ़ोन करके, मैसेज करके कहते हैं जी मैं तो पाकिस्तान से हूँ, मैंने तो एक सवाल का जवाब दे दियो। सब भाईजान, आप आधे सवाल का जवाब चाहे लें, लेकिन आप कंसल्टेशन बुक करके फ़ीस हमें दे दीजिए, और फिर हम आपको कॉल बैक करके आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।